हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि देवउठनी एकादशी वाले दिन देवों को उठाते कैसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप इस तरह के देव मान लीजिएगा और ये आपको कैसे बनाने हैं, कहाँ बनाने हैं, किस दिशा में बनाने हैं, उस सब की वीडियो आ चुकी है चैनल पे, ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हमें कुछ अनाज चाहिए होगा, चाहे तो आप गेहूँ ले सकते हैं, चाहे तो आप बाजरा ले सकते हैं। तो आपको कुछ अनाज लेना है और आप चाहे तो डायरेक्ट भी ये जो हमने छाबड़ी बनाई थी इस पर एक ढेरी रख सकते हैं अनाज की, या फिर देखिए इस तरह प्लेट में रख सकते हैं। इससे जो है बाद में उठाना कन्वीनियंट हो जाता है, खिंडते नहीं हैं। उसके बाद हम दिया ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दिया ले लिया है देसी घी का, ये दिया ले लेंगे हम। आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, चाहे तो जो धातु की आती है तांबे पीतल की जोत, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें चाहिएगी मूली, और मूली आपकी पत्ते वाली होनी चाहिए, पत्ते बिल्कुल नहीं टूटे होने चाहिए, ना ही मूली टूटी होनी चाहिए। देखिए, ये आपको टूटी हुई लग रही होगी आगे से, पर ये टूटी हुई नहीं है, ये थोड़ी सी इसी तरह की उगी हुई है। तो देखिए, इस तरह से आप मूली ले लीजिएगा, 2 ले ले, 4 ले ले, जितनी आपको लेनी है उस तरह से आप मूली ले लीजिएगा। उसके साथ में अगर आपको मिल जाता है तो गन्ना ज़रूर लीजिएगा आप। तो देखिए, देवउठनी एकादशी वाले दिन ना गन्ने का, मूली का, सिंघाड़ों का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो है विशेष महत्व होता है। साथ ही में आप आंवले भी ले लीजिएगा, मैं आंवले रखना भूल गई थी, तो आप अगर आपके पास हैं तो आप आंवले भी ज़रूर लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से जितनी भी ये सीज़नल चीज़ें होती हैं ना, जो अभी जिनकी नई फसल आई होती है, वो चीज़ें हमें जो है आज की पूजा में रखनी होती है। साथ ही में देखिए, मैंने यहाँ पे पताशे ले लिए हैं। और आप घर में कढ़ाई चढ़ा के कुछ मीठे में भी ज़रूर बनाइएगा। अगर आपके यहाँ पे कढ़ाई होती है, तो नहीं होती तो आप मिठाई से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कढ़ाई चढ़ती है तो आज के दिन आप चाहे कितनी मिठाइयों का भोग लगाएं, कढ़ाई चढ़ा के चाहे थोड़ा सा हलवा बनाएं, पर आप अपने घर में कढ़ाई का शगुन ज़रूर करें। साथ ही में देखिए, मैंने मूंगफली रख ली है और साथ में मैंने रख ली है थोड़ी सी टॉफ़ियाँ, क्योंकि बच्चे थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं इस तरह से, अगर टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह मिलती है ना, तो वो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, पूजा मम्मी वो वाली कब आएगी जिसमें टॉफ़ी मिलती हैं। तो इसी तरह से हम अपनी संस्कृति अपने बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें याद रहती है। उसी के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ पे ये ले ली है रुई, तो रुई भी रखनी है आपको, कपास रखी जाती है आज की पूजा में। उसके बाद देखिए, आप कुछ भी रख सकते हैं खाने में, फल फ्रूट, गज्जक, मूंगफली, रेवड़ी, जो भी आपके बच्चों को, घर वालों को पसंद है, आप वो रख सकते हैं। साथ ही में देखिए, हम कुछ दक्षिणा ज़रूर रख लेंगे। तो आप दक्षिणा ना थोड़ी पीछे रखिएगा, दिए के पास मत रखिएगा, क्योंकि जब दिया जोड़ते हैं और ऊपर थाल रखते हैं ना, तो कई बार आँच लगने का डर रहता है। तो हम दक्षिणा ले लेंगे, यथाशक्ति अनुसार आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। हमने यहाँ पे दक्षिणा भी रख ली है। उसके बाद देखिए, आपको जो है इस तरह से सामान सारा ना जो है अपने देवों के ऊपर रख लेना है। अगर आपने सामने दीवार पे देव बनाए हैं इस तरह से, तो नीचे छावड़ी पे रख लें, या फिर आप सामने जो दीवार पे देव है ना, वही आप नीचे छाप के भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें इसे किसी थाली, प्लेट या फिर छलनी से ढकना होता है। देखिए, मेरे सासरे में तो इस तरह से परात से ढका जाता है, और मेरे पीहर में छलनी जो छिक छिक वाली होती है ना, चावल पसाने वाली, उससे ढका जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पे किससे ढकते हैं, जो आपको ठीक लगे उससे आप ढक लीजिएगा। उससे पहले जो है आप उसमें अच्छे से थोड़ा सा स्वास्तिक वगैरह मान लीजिएगा, क्योंकि भगवान का काम है, पूजन का काम है, तो इस तरीके से हम स्वास्तिक मान लेंगे। और देखिए, परात को आप अच्छे से जचा लीजिएगा, मतलब सामान के आसपास इस तरह से रखिएगा कि वो लुढ़के नहीं, या जो हमारी परात है ना वो फिसले नहीं। तो आप अच्छे से इस तरीके से सारी चीज़ों का बैलेंस बनाते हुए अपनी परात को रख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको दाब के रख देने हैं शाम को, यानी कि जब आप पूजन करेंगे ना, उससे थोड़ी देर पहले, चाहे 10 मिनट पहले, चाहे आधा घंटा पहले, इस तरह से आपको दाब देने हैं। इसका मतलब होता है कि हमने अभी देव को सुला दिया है, अभी हमारे देव ये सोए हुए हैं। उसके बाद देखिए, जब दोनों टाइम मिल जाते हैं, गोधुली बेला जिसे बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी रात होने लगती है, उस टाइम पर हम अपना दिया जोड़ेंगे। तो देखिए, मैं नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने देव समय से ही उठाने हैं, तो मैं भी शाम को ही जोड़ूंगी, क्योंकि मैंने ये एक डेमो वीडियो बनाई है, तो मैं आपको करके बता रही हूँ। उसके बाद दिया जोड़ने के बाद आप इस परात को फिर से ढक देंगे, और थोड़ा सा ना हाथ से ऊंचा उठा के ढकिएगा, क्योंकि हमें अभी के अभी साथ साथ ही गीत गाने हैं। ढक के हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि परात बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, फिर आपका हाथ भी जल सकता है। तो बस यहीं बैठिए, जब आप पूजा करने वाले होंगे ना, बिल्कुल तुरंत ही आपको दिया जोड़ना है, और तुरंत ही आपको इस तरह से जो है परात उसके ऊपर रख देनी है। देखिए, इस तरह से, और हल्का सा इस तरह से परात को पकड़ ले दूसरी तरफ से, और एक हाथ अलट पलट करते रहें और गीत गाएंगे। तो चलिए, गीत शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गाएंगे, ओले कोले धरे अनार, जियो केशव तेरे यार, ओले कोले धरे अनार, जियो सार्थक तेरे यार। तो देखिए, यहाँ मैंने केशव और सार्थक अपने बेटे का नाम लिया है। इसी तरह से आप अपने घर के जो भी सबसे बड़े जेंट्स हों, आपके ससुर या आपके पति, जेठ, जो भी हों, उनका नाम लेके, और फिर घर का जो सबसे छोटा जेंट्स है उसके नाम पे आपको ये गाने हैं बार बार।
उसके बाद आपको इसमें अपने जो है ना घर की सभी लेडीज़ के नाम लेने हैं। जैसे आप अपनी सास का, अपना, अपनी जिठानी का, दादस का, इस तरह से नाम लेंगे। सबसे बड़ी से शुरू करना है और सबसे छोटी पे आना है। जैसे मैं यहाँ पे सरला और प्रीति नाम लूँगी अपने सास का और अपना, उसी तरह से आपको लेने हैं। ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं सरला तेरे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, ये हैं प्रीति तेरे बेटा। उसके बाद लड़कियों के नाम लेने हैं, चाहे शादीशुदा हो आपकी नंदे, चाहे कुंवारी हो, जो सबसे बड़ी हो फूफस नंद, उसी तरह से लेने हैं आपको। ओले कोले धरे अंजीर, जियो पूनम तेरे बीर। ओले कोले धरे अंजीर, जियो कनक तेरे बीर। इसके बाद आपको लड़कों का और लड़कियों का दोनों का नाम ले सकते हैं इसमें। इसको गाना है, ओले कोले लटके चाबी, ये है केशव तेरी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, ये है कनक तेरी भाभी। और इस वाली में आपको जो है परिवार के सभी लड़कों के नाम लेने हैं। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे केशव की दादी। बुलबुलड़ी ने घालो गाड़ी, राज करे सार्थक की दादी। इसी तरह से आप अपने घर के बहुओं के, बेटों के और बच्चों के सभी के नाम ले लीजिएगा। उसके बाद आपको एक गीत गाना है, जितनी इस घर सीख सलाई, उतनी इस घर भौवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंटे रोड़ा, उतने इस घर हाथी घोड़ा। और एक और गाया जाता है, उठ नारायण बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण। मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण। मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। कोरा करवा शीतल पानी, उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो देव जागो देव, गाड़ीवान के जागो देव। तो देखिए हमारा गोत्र गाड़ीवान है, इसीलिए मैं गाड़ीवान कह रही हूँ। आपका जो भी गोत्र हो आप वो गाएं, वो उसका नाम लें और फिर उन्हें उठाएं। और इसके बाद एक गाया जाता है, आओ ए छोरियों डाब कटाएंगे, डाब कटाई के जेवड़ी बनावांगे। जेवड़ी बनाई के पिलंग भरावांगे। पिलंग भराई के देवों ने बिठावांगे। देवों ने बिठाई के गंगा जी नहवावांगे। गंगा जी नहवाई के देवों ने सुलावांगे। देवों ने सुलाई के फेर से उठावांगे। उठो देव उठो, गाड़ीवान के देव उठो। तो इस तरह से आपको जोर जोर से थाली की आवाज़ करनी है और अपने घर के देवों को उठा लेना है। उसके बाद देखिए जितने भी जने पूजा में बैठे हों, देव उठाते समय जो आसपास बच्चे हों, बड़े हों, उन सभी को आप ये सारा सामान जो है प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। तो अब मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या करना है। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, प्रसाद रूप में बाकी सारा सामान तो आप बांट देंगे। जैसे यहाँ पे हमने मूंगफली रखी है, सिंघाड़े वगैरह रखे हैं, जो भी आपने खाने का सामान रखा हो उन सबको आप प्रसाद रूप में बांट दें। पहले आप थोड़ा सा जल का छींटा दे दें और ये जो जल है इसे आप सूर्य भगवान को या चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। इस थाली को आप पहले अच्छे से खुद ही धोएं, झूठे बर्तनों में ना डालें, क्योंकि इसमें हमने स्वास्तिक बनाया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा खाने पीने का सामान तो आप बच्चों को बांट दें, अड़ोस पड़ोस में बांट दें। तो इस तरह से प्रसाद रूप में आप इनका जो है वितरण कर सकते हैं। गन्ना हुआ, मूली हुआ, ये सब खाने की चीज़ें हैं। इन्हें आप जो है अपने घर में भी खा सकते हैं, और अगर आप जो है सभी के घर में मिलजुल के पूजने जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को दे भी सकते हैं। पैसे और दक्षिणा जो है कुंवारी कन्या को दी जाती है, जो भी घर में हो, या बाहर आप किसी को दान भी कर सकते हैं। और ये जो रुई थी, कपास थी, इसे आप अपने घर में जोत बत्ती के काम में यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट वगैरह भी आप किसी को भी बांट सकते हैं, चाहे तो घर में बांटे चाहे बाहर बांट सकते हैं। और ये जो दिया लिया है हमने, जब ये संपूर्ण हो जाएगा तो इसके बाद आप जैसे दिए सिलाते हैं, विसर्जन करते हैं, वैसे कर सकते हैं। और ये टॉफ़ी चॉकलेट बच्चे खा लेंगे। और ये जो अनाज है ये आपको पक्षियों को डाल देना है। उसके बाद देखिए हल्का सा जल का छींटा देके पहले आपको साफ़ सुथरे कपड़े से ये जो अपने देव मांडे हैं उन्हें पोंछ लेना है। उसके बाद आप जो आपका नॉर्मल पोंछा है वो लगाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।